ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना, दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड। दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे, रात को औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद। तो यही सब बात थी साहिल जी इस्लाम में, जो मैं मोहम्मद का कैरेक्टर जब मैं जानने लग गई तो एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि ही वॉज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो कहीं तरीके से एक ट्रू नबी नहीं थे, अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं, और कहीं भी तरीके से वो एक अच्छे इंसान तक नहीं थे। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट मुस्लिम यंग गर्ल तंजीला की कहानी। जिन्होंने बचपन में 3 बार कुरान को शिद्दत से पढ़ा, वो रोजे नमाज सब फॉलो करती थी। 18 वर्ष की उम्र में तंजीला से उसके अब्बा ने जोर दिया कि कुरान को मायने के साथ पढ़ो। जब कुरान को मायने के साथ पढ़ा तो वह दंग रह गई। तंजीला ने पाया कि इसमें हैवानियत के सिवा है क्या। पहले कुछ वीडियो देखे जिससे मन में कुछ सवाल उठे। फिर 6 साल की लड़की से बुजुर्ग की शादी का सुनकर उसने सोचा कि वो ऐसे व्यक्ति को कैसे फॉलो कर सकती है, कैसे अपना रोल मॉडल मान सकती है। इस्लाम के आने से पहले खदीजा कितना बड़ा कारोबार संभालती थी, उसको सारे प्रॉपर्टी राइट्स थे, जबकि यह कहा जाता है कि इस्लाम ने महिलाओं को राइट्स दिए, जबकि राइट्स तो पहले थे। इस्लाम ने तो महिलाओं के राइट्स को ही खत्म कर दिया, उनकी जिंदगी को जीते जी जहन्नम बना दिया। कुरान में औरतों को केवल उपभोग की वस्तु बनाकर रख दिया है। सुनिए तंजीला और एक्स मुस्लिम साहिल की चर्चा। दोस्तों, मैं इनवाइट करता हूं मोहतरमा तंजीला जी का स्ट्रीम में। तंजीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम पर। थैंक यू सो मच साहिल जी। तंजीला जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड, आपका बचपन किस तरीके से, किस माहौल में गुजरा, और जब तक आप मोमिना थी या मुस्लिमा थी तब तक की जो आपकी लाइफ थी उसके बारे में डिटेल्स में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी साहिल जी, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो पहले मेरा फैमिली का बैकग्राउंड, मेरे फैमिली काफी सेक्युलर थे, which is actually a good point। ऐसे ज्यादा बहुत कम होते हैं एक्चुअली, लेकिन मेरी जो फैमिली थी वो काफी बचपन से ही काफी इनकरेजिंग थी टुवर्ड्स करियर एंड, लेकिन हमेशा से वो बात थी कि इस्लाम सच है। लाइक वो जो डॉक्ट्रिन होता है वो बचपन से ही दिया गया था कि इस्लाम छोड़कर कोई रिलीजन नहीं है, तुमको अभी पढ़ना है, स्कूल जाना है, जो भी करो वो ठीक है, लेकिन इस्लाम को भी फॉलो करना चाहिए। तो जी। जब आप बचपन से एक बच्चे को ऐसे सिखाते, ऐसे बताते, तो ऑब्वियसली वो जो बचपन का और टीनेज जो पीरियड होता है ना, वो एक बच्चे के माइंड काफी इम्प्रेशनेबल रहते हैं उस टाइम। तो उसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि आप जो भी बचपन में सिखाते हैं वही एक्चुअली बहुत बहुत मुश्किल होता है उससे निकलना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और ये सभी मुस्लिम लोग के लिए केस है। तो कभी कभी मुझे अगर मेरे दोस्त लोग बोलते कि तुम तो कभी ठीक मतलब से मुस्लिम थी नहीं, इसीलिए तुम शायद नहीं समझी, या फिर तुम उतना मानती नहीं थी, ये वो। तो पहली बात तो अभी भी अगर आप मुस्लिम लोग को देखते हैं, लिबरल मुस्लिम, जो लोग अभी के जनरेशन के मुस्लिम है, जो मॉडर्न मुस्लिम बोलते हैं हम लोग, वो लोग एक्चुअली खुद कुरान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। वो लोग खुद बस यही मानते हैं कि नमाज करना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, बस वो लोग का जो ड्यूटी है वो लोग ड्यूटी कर लेते हैं, और वो लोग कभी खुद अपने सोर्सेस को रिसर्च नहीं किया। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक इंसान जिसने छोटे से यही सुनते आए है कि इस्लाम राइट है, जिसने छोटे से यही माना है कि इस्लाम राइट है, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन, वो कम जानेगा जिसने इसको डिस्प्रूव किया है, लाइक जो छोड़ के जाता है। क्योंकि छोड़ के जाने में जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं वो लोग काफी सालों के रिसर्च करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं एक चीज के ऊपर की। और ये बोलना बहुत गलत है कि एक्स मुस्लिम्स कम जानते हैं मुस्लिम से, ये बोलना बहुत गलत है। क्योंकि मैं भी आजकल मैं इतना डिबेट करती हूँ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, वो लोग मुझे आकर खुद पूछते तुमको कौन बताया ये सब, तुमको कौन बताया। पहली बात तो अगर मैं बचपन में देखूं तो मैंने बचपन में कुरान शरीफ पूरा 3 बार खत्म किया बिफोर आई वाज 12, व्हिच वाज लाइक मैंडेटरी।
वो जैसे होते नहीं रट्टा मारना, वैसे ही जी। रट्टा मार के पढ़ लिया, याद कर लिया, नमाज पढ़ लिया, सब सब करती थी। रोजा रख लिया, ईद बकरीद सब मनाती थी, सब चीज एकदम, मतलब क्योंकि वो छोटे से दिया गया था। लेकिन जब मैं 18-16 साल, मतलब 16-17 में ये एज में थी, तब मेरे पापा बोलने लगे तुम कुरान मायने से पढ़ो, तुम कुरान इंग्लिश के साथ पढ़ो, बस रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये बात तो सच है, मुझे पढ़ना चाहिए। और जब मैं पढ़ने लगी तो एज अ अडल्ट ये काफी काफी इम्पोर्टेंट है कि आप छोटे से ही, मतलब जो पढ़ के आ रहे, जब एज अ अडल्ट आप उनका मीनिंग समझते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिकॉज इफ यू ओनली रीड कुरान, सिर्फ कुरान में पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आराम कोई भी समझ जाएगा कि इसमें बहुत सारा वायलेंस है। पहला बात, बहुत वायलेंट है कुरान, और बहुत जगह एज अ वुमेन, बहुत जगह वुमेन की जो राइट्स है वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय की गई है। और वही नहीं, हम लोग बहुत जगह स्लेवरी भी देख सकते हैं कि राइट हैंड पोजेसेस, वो वाला सूरह निसा में, वहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारी एग्जाम्पल है यहाँ पर कुरान में, सिर्फ कुरान में ही, जहां से मुझे मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये हो भी सकता है। ऐसे कोई क्यों सोचेगा, ऐसे कोई क्यों करेगा किसी के साथ? अगर ये सच्ची में गॉड या अल्लाह का दिया हुआ है तो ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होने चाहिए। जब मैं पढ़ने लगी मायने से, मुझे बस एक चीज दिल में चुभता था कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है वो सोसाइटी से, ये सोसाइटी से, तो अल्लाह ताला पहले से ही अच्छे रूल्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए? पहले से ही आदमी लोग को ये क्यों नहीं बोल देते तुम बस एक ही शादी करो? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जो एज अ वुमेन मुझे बहुत खनकती थी बात दिल में। तो बस यही था। उसके बाद जब 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, जब मैं रिसर्च करने लगी कि मुझे हर एक चीज का मतलब जानना था। मैं काफी क्यूरियस हूँ। मेरे कॉलेज में भी मैं सर से इतना क्वेश्चन पूछती हूँ हमेशा। तो मैं हर एक चीज के बारे में जानना चाहती हूँ। और मैं ये सबको बोलती हूँ कि अगर आप कुछ खरीदते, पता लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे या फोन खरीद रहे या घर खरीद रहे, आप 1000 रिसर्च कीजिएगा उसके बारे में, उस जगह के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिलीजन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जो मुझे रिसर्च करके जानना था। मुझे ऐसे ही कोई बोल रहा है मैं मान ले रही हूँ। और एक्चुअली देखा जाए साहिल भाई, तो अभी भी कहीं हद तक इस्लाम अभी भी एक ओरल रिलीजन ही है, क्योंकि इस्लाम का जो हिस्ट्री है वो कितने ही आदमी लोग जाकर बुक्स खोल के पढ़ते हैं, कितने ही इंसान जाते हैं क्रॉस चेक करते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग ने कहा वही मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो जब मैं 1 साल पहले जब मैं रिसर्च करने लगी, तो सबसे पहले मैं अपोस्टेट प्रॉफिट उनका वीडियोस देखने लगी अबाउट काबा, एंड आई एम लाइक नो, आई डू नॉट अग्री, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मेरे अंदर वाज लाइक नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। देन फिर आई वाज लाइक ओके, व्हाट एल्स पॉइंट ही मेड। तो वो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कुरान का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखा, जो छोटे से हम लोग सुन के थक गए। कुरान में बहुत अच्छा, साइंस है कुरान में। जी जी, 1 मिनट। एनएन पोल जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। इनका एक सवाल है और अगर आपको जवाब नहीं भी देना है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये एनएन पोल जी ये पर्सनल क्वेश्चन में आ जाता है। और अगर कोई साहिब जी, हमारा, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। हाँ, आप मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो सवाल है वो पर्सनल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट है, अगर उनको आंसर नहीं भी करना है तो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर सकती है। ये कह रहे हैं भविष्य में क्या ये काफिर या मुशरिक से शादी करेंगी? अगर आपको इसका जवाब नहीं देना है तो यू हैव ऑल द राइट्स, तंजीला जी। मैंने सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं काफी अपने काम में रहने वाली लड़की हूँ। मैं बस करियर देखना चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे साथ है या ना हो, मुझे बस काम करना है। जी, बहुत जबरदस्त। सिकंदर सिंह जी पूछ रहे थे कि वो कब जुड़ सकते हैं स्ट्रीम में। इस फ्राइडे को हम काफिरों के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं सिकंदर सिंह जी, तो आप सूरह उसमें फातिहा और रिसाइट जितने, करो। मैं करूँ? हाँ, एक
हाँ, आयशा किल मोहम्मद ये कह रहे हैं, क्योंकि असल में ये रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही है जी तंजीला जी जी, जी क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम फेक एक्स मुस्लिम हैं और हम जी बुलाते भी जी किसी फेक एक्स मुस्लिम को ताकि एक प्रोपागेंडा किया जाए। तो अगर राइट आप कर राइट सकती हैं तो कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। ओ हो। अब मुझे लगता है कि अगर रोका नहीं गया तो फिर पूरा 30वां पारा ही पूरा रैप बैटल हो जाएगा, पूरा रैप बैटल हो जाएगा। विशाल मैं सिंह जी कह रहे हैं। यही हाँ जी बोलिए। जी तंजिला जी बोलिए। नहीं मैं बोल रही थी मेरी बाजी भी बोलती है तुम इतना जल्दी जल्दी पढ़ रही हो, कहाँ भाग रही हो तुम? ऐसे ही बाजी हाँ बस मजा आता है। ये कह रहे हैं, ये सवाल है कि अल्लाह एक इंसानियत की हिदायत देने वाला दीन का पैगाम क्यों नहीं दे पाया? क्या मजबूरी है अल्लाह को? राइट, वेरी राइट, अगर वाकई में अल्लाह होता तब देते ना। एग्जैक्टली। ये तो एक पूरा बनाया गया पूरा रिलीजन है, और जगह कैप्चर करना था और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना था, तो इस वजह से फिर उसमें इंसानियत नहीं आ सकती है विशाल सिंह जी, और ये बात पक्की है। कट्टर हिंदू और जी ये ने बात मुस्लिम $2 लोग का को सुनना कंट्रीब्यूशन नहीं है। किया है। जी बिल्कुल। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं अल्लाह की पावर ऑफ अटॉर्नी मुल्ला खलीफा ने ले ली। हाँ, वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारे बेचारे जो मुस्लिम्स होते हैं, वो जैसा जैसा बताते हैं वो वैसे वैसे सुनते जाते हैं ना, उनकी खुद की तहकीक बिल्कुल होती है कुछ नहीं। जो उनका दिल जिस मौलवी पे आ गया कि ये मौलवी हमें सही बता रहा है, बस वो उनके पीछे लग जाते हैं, और उनकी मजबूरी राइट है, क्योंकि आप देखिए गल्फ के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं जिसमें मुस्लिम हैं, उनको अक्सरियत 99.9999% लोगों को अरबिक अरबी नहीं नहीं आती आती। है, और एग्जैक्टली वो माजूर है। एग्जैक्टली उन उनको कुरान नहीं मालूम है, उनको हदीसें नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है कि यार ये हदीसों में कितने पंगे हैं, तो वो मजबूर है। उनको बस जो सामने वाला मौलवी कौन सी स्टाइल में बात करने वाला मौलवी उनको पसंद आ जाए, किसी को जो चिल्ला चिल्ला के राइट बात करे वैसे मौलवी राइट। पसंद आते हैं, तो वो उनके फॉलोअर हो जाते हैं, फिर वो किसी जो को मौलवी का मॉडर्न, दीन। अभी अभी मॉडर्न मौलवी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, काफी को मॉडर्न मौलवी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा मैं इसमें कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा जरूर। मौका दे रहा हूँ कि मौलवी के टाइप कैसे कैसे होते हैं, एक एक मतलब लोगों की पसंद क्या क्या हो सकती है। एक तबका होता है मुसलमानों का जिनको वैसे मौलवी पसंद आते हैं जो भड़कीला बयान करते हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला के ऐसा लगता है कि अभी इनके जो नस है वो फट जाएगी। राइट तो ये एक तबका होता है जो इस तरीके के मौलवियों को पसंद करता है। एक तबका होता है जो सॉफ्ट मौलवियों को पसंद करता है, जो चिल्ला के बात ना करे, जो आराम से बात करे। एक तबका ये होता है मुसलमानों का जो कहानी स्टोरी टेलर मौलवी को ज्यादा पसंद करता है, जैसे तारिक जमील साहब है, हूरों की कहानी बताते हैं, ऐसे मौलवी को पसंद करता है। और कुछ होते हैं जो रोने वाले मौलवी को पसंद करते हैं, जो बात बात पे रो देते हैं। अभी इसी तरह एक मौलवी मुझे है पता नहीं था बेचारे, ऐसे भी मौलवी भी होते हैं। होते सब तरीके के मौलवी आपको मिलेंगे, और फैन फॉलोइंग सब तरीके के मौलवी की आपको मिलेगी। तो एक मौलवी ऐसे है बेचारे कि अगर मैं भी उनको सुनूं तो मुझे भी रोना आ जाएगा, इतना रोते हैं वो किस्सा बता बता के। तो कुछ लोगों को इस तरीके के मौलवी पसंद आते हैं। और देखो मिर्जा गालिब भाई बोल रहे हैं कि किसी मौलवी को हूर स्पेशलिस्ट मौलवी पसंद आते हैं, वही उसमें अपने तारिक जमील आ जाते हैं। किसी की चॉइस ऐसी रहती है कि जो रेफरेंस के साथ बात करते हैं, जो रेफरेंस, अब वो रेफरेंस कितना सही है नहीं है उससे मसला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा रेफरेंस जो दे रहा है वो वाकई में सही है या नहीं है, बस उनके लिए इतना काफी है कि ये रेफरेंस दे रहा है। राइट हाँ, तो इस तरीके से कई सारे मौलवी होते हैं। और भी अगर अलग अलग जो उनका जो चेहरा है, अगर हमारे दर्शक या व्यूअर बताना चाहते हैं मैंने जितने टाइप गिनाया उससे हटके, तो आप लोग प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मुफ्ती अनस ले गया सना खान को एक कमेंट आया।
उसका भी अलग लॉजिक है वो लड़की का। बिल्कुल। अच्छा, 844 लोग देख रहे हैं जो कि अपने साहिल जी आप 1 मिनट में आ रही हूँ, आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ, आप आइए तब तक। दोस्तों, यानी यकीन नहीं हो रहा है कि इस्लाम से इंसानियत तक का हमारा एपिसोड है और इसमें 845 835 लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग सपोर्ट इसी तरीके से इस चैनल को करते रहिए। और हमने आफ्टरनून में या इवनिंग में एक स्ट्रीम बनाई थी फेक मियाँ भाई के ऊपर, जिनका एक्चुअल जो यूट्यूब यूजर नेम है वो है रियल मियाँ भाई, जिन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रोपागेंडा चलाया बिना हमारा नाम लेते हुए। और गालिब भाई ने एक बात कही थी मुझे हमारे डिस्कॉर्ड पर कि जैसे मोहम्मद साहब ने बाइबल और तोहरा से चीजें ली और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, उस तरीके से रियल मियाँ भाई ने भी हमारे चैनल के वीडियो से ऑडियो निकालकर एक वीडियो बना दी और हमें उन्होंने नाम लेकर क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये बहुत ये गलत बात सिंपल है। सिंपल टैक्टिक्स है, वो नहीं चाहते कि उनके फॉलोअर्स आपके चैनल में आए, इसीलिए जी, यस। सिंपल लेकिन जब टैक्टिक्स। हमारे चैनल से आप ले रहे हो तो क्रेडिट तो देना हक बनता है ना। या फिर ऐसे भी बोल दो कि ये आदमी बोल रहा है, इसको देखो क्या बोल हम्म। रहा है, तो एटलीस्ट आदमी लोग आ तो जाए। वैसे भी नहीं। सही। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके पहले जो वीडियोस 2 अपलोड हुए हैं चैनल पे हमारे, उसको आप लोग देखें और उसको शेयर करें सभी लोगों के साथ, ताकि वो रियल मियाँ भाई के पास पहुंचे और वो आए हमारे से बात करने के लिए। PRK जी कह रहे हैं 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। समबडी टोल्ड दैट बैंक्स आर हराम एज दे लेंड मनी फॉर इंटरेस्ट। बिल्कुल आपकी बात सही है। कई सारे आपको कट्टर मुस्लिम मिलेंगे। इनका जो सवाल था, somebody told that banks are haram as they lend money for interest, आपकी बात सही है। जो रिलीजियस ज्यादा होते हैं उनको पता है कि सूद लेना देना लिखना ये सब हराम है, बल्कि कुरान में आता है कि जिसने रिबा यानी इंटरेस्ट लिया या दिया, वो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने अल्लाह के साथ जंग छेड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी है। तो आप खुद सोचो कि कितना संगीन गुनाह है अगर कोई इंटरेस्ट या रिबा या सूद के बिजनेस में पड़ता है इस्लाम के हिसाब से। इसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, इस्लामिक बैंकिंग। अब वो पता नहीं किस तरीके से काम करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये बार बार इस चीज को लाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टीनो क्लासेस जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं तंजीला, इस्लाम में औरतों की बहुत बुरी स्थिति है, कोई ऐसा मोमेंट आपको चलाना जिससे मुस्लिम महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने और इस्लाम से बाहर आए। राजेंद्र सैनी जी, ये आपके लिए एक मैसेज था तंजीला। राइट। तो अच्छा, तो मैं इसी से मेरा हाँ, एक सवाल आपसे ये है कि आगे जाके क्या आप एक चैनल ओपन करने का इरादा करने वाली है, या कुछ इसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं है? जी देखिए, मैं सोचती हूँ, मैं जरूर सोची हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी मेरा बहुत, मैं आपको बोली हूँ ना, कॉलेज चल रहा है, फिर घर पे भी बहुत काम पड़े हुए रहते, तो मेरा उतना टाइम नहीं होता है, बट इफ आई कैन आई वुड। जरूर। अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने करियर में फोकस करें। ये एग्जैक्टली। जी, मेरा चैनल की तरफ से ये सजेशन होगा कि इसको आप बाद में भी कर सकती है। हाँ, इन केस आपको जब भी स्ट्रीम ज्वाइन होना है और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, तो इसको अपना चैनल ही समझिएगा आप, और आप जरूर। कभी भी जुड़ के अपनी बात रख सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ फुल टाइम के लिए मैं आपसे कहूंगा कि पहले पढ़ाई पूरी करिए, उस पर फोकस करिए, और उसके बाद फिर ये सब चीजें। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। नीरज तो सिंह ये जो जी ने बैंक वाला, 1000 रुपीज। हाँ हाँ, मुझे बैंक वो वाले के बैंक ऊपर आप वाला कुछ एक तो बोलिए। किस्सा, एक छोटा सा बात बोलना है जी कि जी, बोलिए। मेरी एक कजिन बहन थी, वो हम्म वो भी बैंक में, उसको बहुत सारी नौकरी मिलते थे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बैंक का इज वेरी इजी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, आप अगर पढ़े लिखे हो, तो आपको रिसेप्शन का भी काम मिल सकता है। तो वो हम्म रिसेप्शन के काम के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाई, हम्म। जबकि क्योंकि क्योंकि उसी रीजन के लिए, क्योंकि बैंक में क्योंकि काम करना क्योंकि ही अलाउड उसमें प्रॉफिट, मैं वजह बताता हूँ, उसमें ये होता है कि जो बैंक चलता है इंटरेस्ट के प्रॉफिट पर, तो आप अगर सैलरी उसी इंटरेस्ट की प्रॉफिट पर से ले रहे हो तो वो भी आपके लिए हराम हो जाता है। नहीं। हाँ, एग्जैक्टली।
इसके लिए वो कई सारे मुस्लिम अवॉइड करते हैं, लेकिन कई सारे मुस्लिम ऐसे हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो हाँ। करते हैं काम, उनको इतनी गहराई में नहीं जाना होता है। अच्छा, नीरज सिंह जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जी, हमेशा की तरह। और ये कह रहे हैं आज 1000 प्लस जाना है, शेयर करो दोस्तों। 888 पे हम चल रहे हैं और बस 30 मिनट हुए हैं आज का स्ट्रीम स्टार्ट होके। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और प्लीज आज ये एक मेरा सपना पूरा करिएगा कि 1K लोग मैं चाहता हूं कि हमारे आज के स्ट्रीम को देखें। तो जितने लोगों ने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है वीडियो, प्लीज आप लोग कर दे ताकि रीच हमारी 1K तक पहुंच जाए। और जगन त्रिपाठी जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सुपर चैट और ले लूं, उसके बाद फिर हम आएंगे असल डिस्कशन की तरफ। विकास भारद्वाज जी ने भी 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। तंजीला जी, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम? इंडियन है उन्होंने कहा था जी, आप मैं कुछ इंडियन कहेंगे? पूरी तरीके से। जी, दिल से इंडियन है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद सभी को हमारे तंजीला जी की तरफ से भी। और कट्टर हिंदू जी भी देख रहे हैं, $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट कट्टर हिंदू जी। तंजीला जी ये भी हमारे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट इनका हर स्ट्रीम में आते रहता है, तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया। इनका देखते ही रहती हूँ चैट। जी जी, आप देखते हो ना? हाँ, अच्छा, लास्ट इनका टाइम मैंने भी मैं मैसेज स्ट्रीम में आई थी, ये इनका नाम आया था। 900 क्रॉस कर चुके हैं तंजीला जी, हम लोग 915 लोग आपको देख रहे हैं। वाओ, अच्छा, ये कट्टर हिंदी काफी जी कह रहे हैं प्रेशर। अगर जी, बिल्कुल नर्वस ना होइए आप एकदम दिल से अपनी बात रखिए, कोई इशू नहीं है। अगर किधर गलती भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं, हम इंसान हैं और गलतियां पॉसिबल है। राइट। ये कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट नहीं लेना है, सुन्नत है, तो फिर हलाल बैंक दूसरे बैंक्स में री इन्वेस्ट करके ही पोपट बना सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो इस्लामिक बैंक वाला सिस्टम किस मॉडल से बिजनेस काम मॉडल करता है, कट्टर अलग हिंदू ही। जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये काम करता कैसा है, इनका प्रॉफिट आता कैसा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट होगा? किधर ना किधर तो आपको इन्वेस्टमेंट या आपको इंटरेस्ट पे चीजें देनी होगी, तभी तो जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अब पता नहीं, अगर किसी को पता है कि इस्लामिक बैंक्स किस तरीके से काम करता है, मॉडल क्या होता है, तो प्लीज बताइएगा। 963 लोग देख रहे हैं। तंजीला जी, साहिल जी, आप नीरज अत्री चैनल पर आए। नीरज अत्री जी के चैनल पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, विकास जी, और अगर फिर से मुझे दावत मिलती है नीरज अत्री जी के चैनल पर तो मैं जरूर जाऊंगा। और तंजीला जी को भी मैं कहूंगा कि अगर मौका मिले तो उनको एक ईमेल करने के लिए। जी, चलिए आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। 971 लोग देख रहे हैं, वैसे सिर्फ कुछ नंबर्स बचे हैं 1000 के लिए दोस्तों, कम ऑन, लेट्स डू इट टुडे। तंजीला जी, आप कह रही थी कि आप चलिए उससे पहले अच्छा देखो, एक मेरे लिए एक कमेंट भी आ चुका है कि मैं, जी जी आ रही है, असल में मुझे एक डाटी भी मिल चुकी है, एक डाटी मुझे मिल चुकी है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो ये कह रहे हैं आयशा किल मोहम्मद, तंजीला को 90% टाइम दो बोलने का। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर सुपर चैट आता है तो मुझे बोलना पड़ेगा। सूद हराम है लेकिन माले गनीमत में 20% अलाउड है। 841 एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हो नीरज सिंह जी। और माली गनीमत के ऊपर भी हम एक ओपन लाइव स्ट्रीम करेंगे और देखेंगे कि मोमिनों के पास उसके डिफेंस में क्या है कहने के लिए। 994 6 लोग बचे हैं। चलिए मैं अपना पूरा समय दे रहा हूं अभी। तंजीला जी को जब 1K होगा तब मैं चिल्लाऊंगा तंजीला जी, तो सॉरी फॉर दैट। जरूर, नो प्रॉब्लम। 999 999 वेट कर लेते 999 एक नंबर अगर आ जाए तो आज आपका सपना पूरा होगा। 989 हो गया। चलो कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी, तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, तो फिर मेरा जवाब सिंपल है, मैंने इस्लाम छोड़ा आयशा के लिए, क्योंकि जो उस बच्ची के साथ हुआ है। नहीं, आप है ना,
एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप ये कह रही थी कि आप अपोस्टेड प्रॉफिट का आप वीडियोस देखती थी और आप सोचती थी कि नहीं ये गलत कुछ बता रहे, इस यहाँ पे आपने ये किया था। राइट। तो मैं पहले अपोस्टेड प्रॉफिट का वीडियो देखती थी और मुझे लगा कि वो काबा के बारे में बहुत गलत बताया, मुझे खुद तंजीला जी, यकीन नहीं हो रहा था। आज मैं आपको बोलने देने ही नहीं वाला हूँ। ये 1021, yes, a record. थैंक यू सो मच गाइस। Yes, मसूद। पहला पड़ाव पार हो चुका है। Yes, thanks a lot everyone. Thanks a lot everyone. Thanks a lot once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। ये हमारे चैनल का पहला एक रिकॉर्ड है 1032। चलो देखते हैं 1500 तक जाता है क्या। थोड़ी मांग ज्यादा हो गई, लेकिन आप लोगों से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। बैम्बू जी कह रहे हैं $2 का कंट्रीब्यूशन बैम्बू जी का। आई एम अ न्यू फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। थैंक्स अ लॉट बैम्बू जी। और अच्छा लग रहा है कि दुनिया के अलग अलग कोने में से लोग हमको देख रहे हैं। दोस्तों चलिए, अब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आई एम रियली सॉरी गाइस। तंजीला जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो हाँ, अपोस्टेड प्रॉफिट्स। तो उसके बाद मैं उनका देखने लगी वीडियो। एक वीडियो देखा मैंने जो साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान, और छोटे से जो बचपन से हम लोग सुनते हैं कि कुरान में बहुत सारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, लाइक पोक क्यों हराम है, क्योंकि उसमें कीड़ा होते, बैठ के पानी क्यों पीते, क्योंकि वो बैटर जाता है पेट के अंदर, लाइक ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ऑल्सो कि बिग बैंग वाज डिस्कवर्ड इन कुरान। तो जब ये वीडियो देखा, मेरा तो मतलब मैं अंदर से हिल गई थी। आई वाज लाइक नो, क्योंकि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, देखिए मैं काफी प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मुझे अगर कोई चीज काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ ये इट मेक सेंस, अगर ये लॉजिकली मुझे समझ में आता है तो तभी मैं मानूंगी। तो मैं साइंटिफिक एरर्स इन कुरान जब मैं वीडियो देखने लगी, मैं ना क्रॉस रेफरेंस करने लगी, और मैं वो लाइन छोड़कर ना उसके पीछे का आगे का कॉन्टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो गड़बड़ है, कुछ तो है। लेकिन फिर मुझे याद है कि आई थिंक 2002 में किसी इमाम ने सऊदी अरेबिया में बोला था कि कुरान को हम लोग साइंटिफिक बुक के हिसाब से नहीं पकड़ेंगे, उसको पूरा आइडियोलॉजी या रिलीजियस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो वो बात सुन के मैं थोड़ी सी कंफर्म हो गई कि नहीं, इवन इमाम सेज कि वो इस्लाम साइंटिफिक नहीं है, वो वे में नहीं लेके जाते। सो आई वाज लाइक ठीक है, वो इट्स नॉट साइंटिफिक, सो आई एनीथिंग साइंटिफिक आई वोंट बिलीव इट। बट वो होता ना बचपन का हर एक बात। अब ना मैं पापा से पूछने लगी कि पापा, हम लोग छोटे में सीखे थे बिग बैंग है, बट अभी तो आप ये देखे। तो पापा भी मेरे साथ बैठ के आराम से 1-2 घंटा हम लोग डिबेट करते थे, रोज डिबेट करते थे मम्मी के सामने। मम्मी को भी जो पता था, मम्मी भी हेल्प करती थी, लेकिन मम्मी कभी हम लोग के बात में ध्यान नहीं देती थी। तो हुआ क्या, उसके बाद ना मैं स्कूल में भी काफी सुनती थी कि मोहम्मद 6 साल की लड़की को शादी किया। एंड आई एम लाइक नो, क्योंकि मैंने तब तक हदीस नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था। तो मैं कुरान में नहीं लिखा था, तो फिर मैंने नहीं माना। लेकिन जब मैं और भी फिर अपोस्टेड प्रॉफिट के बाद डेविड वुड का वीडियोस देखने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही थी। मैं एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रही थी जिस टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बचपन में चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो चुके हैं। तो उसके कारण मैं कभी भी अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी एक ऐसे इंसान को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। तो आइडियलाइज करना तो दूर की बात है। तंजीला जी, बहुत तकलीफ हुई इस बारे में सुनकर आपकी बात। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि यानी कोई मौलवी की तरफ से तो नहीं था ना, ताकि मतलब एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि अगर चाइल्ड अब्यूज सुनते हैं तो एक लोगों को आ जाता है कि शायद इमाम ने या मौलवी ने किया। तो वो आप एक बार क्लियर कर दीजिए। अगर मौलवी ने किया है तो वो भी बता दीजिए, अगर मौलवी ने नहीं किया है तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैसेज क्लियर रहे। राइट, क्लियर हो जाए। तो फिर मैंने पहले भी बताया, मैं बाजी से पढ़ी हूँ, तो बाजी घर पे आती थी, वो पढ़ाती थी। तो मौलवी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गाइस। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली से थी, तो फिर मेरे खुद के कजिन मल्टीपल ब्रदर्स ने मेरे साथ किया था।
child abuse, basically sexual abuse, from I was age 5 till I was 12. तो ओह 7 साल, इतना या लंबा। बहुत ओह बहुत बहुत। और मैं ओह जॉइंट फैमिली में थी, तो फिर एज बच्चे, जब ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होता है ना, वो अब्यूजर उनको पूरे तरीके से गलत फील करवाते कि उन्होंने कुछ गलत किया, उनका ये सीक्रेट है, अगर वो किसी और को बोले तो उनको पहले पकड़ेंगे। ये बहुत सारी गलत थिंकिंग मेरे दिमाग में थी उस टाइम। और जैसे ही मेरा एज 12, एज इन लाइक मैं प्यूबर्टी हिट की, तब दे गॉट फ्रीक्ड आउट, बिकॉज उन लोग को भी उतना पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, अबाउट फीमेल, अबाउट प्यूबर्टी एंड पीरियड्स। तो वो लोग खुद मुझसे दूर होने लगे अपने आप ही। और जब मैं, हेलो 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 हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो, आवाज कट गई हाँ मेरी। हाँ 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 बोलिए बोलिए, अभी आ रही है आपकी कहाँ आवाज। तक सुनी, कहाँ तक सुनने मिला? वो आप प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो आपसे दूर जाने लगे। राइट। तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो लोग हमसे दूर जाने लगे, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल है, वट एवर। तो तब तक भी मैं चुप थी, मैं किसी को घर पे नहीं बताती थी। मेरी बहन, जो मेरी एक कजिन बहन थी, उसको इस बात का भनक थी, लेकिन उसने, क्योंकि उसका खुद का भाई इन्वॉल्व था, तो उसने भी कुछ नहीं किया मेरे लिए। और जब मैं 16 साल की थी, तब मैं ओपनली अपने मम्मी पापा को बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में। मेरी बहन वो भी देखी। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली, थैंक गॉड, एक चाचू थे जिसने गलती से देख लिया था, और वो भी अपने मुंह बंद रखे थे बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। तो हम्म, उस हिसाब से मैं वो जॉइंट फैमिली से छोड़ के, मैं अपने मम्मी पापा को लेकर, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बेसिकली। जी। कुछ मैं सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं राइट। आपको पूरा मौका दे देता हूं। नीरज सिंह जी ने 2000 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 2000 जो इन्होंने किया है वो 1000 प्लस की बधाई में हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि नीरज सिंह जी, अगर आप देख रहे हैं तो 1100, 1150, यानी 1151 लोग देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम शायद 1500 का भी मार्क क्रॉस करें। सबका सपोर्ट रहा तो देखते हैं कैसे होता है। और श्रीकांत कुंभार जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, एक साथ 5 डिवाइस पे चलाया मैंने। वो इतना सपोर्ट श्रीकांत कुमार जी, जबरदस्त यार, बहुत बहुत जबरदस्त। और एक दो सुपर चैट्स है, वो भी मैं ले लूं, फिर आपको पूरा मौका दे दूंगा मैं। कट्टर हिंदू जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन को इस कल्चर को सपोर्ट बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल से चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं कट्टर हिंदू जी को, राइट। हिंदू जी शायद। एंड आई अग्री जी, विथ हिम, आई टोटली अग्री। अग्री आई विथ थिंक हिम। वुमेन भी बहुत जिम्मेदार है ये सब होने के लिए, क्योंकि वो लोग भी चुप रहती है, वो लोग भी किसी को बोलना नहीं चाहती है। हम्म। वुमेन भी काफी जिम्मेदार है ये सब के लिए। जी। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक क्लियर कर दूं कि इसको, राइट। ये जो इंसिडेंट है, यानी खास करके जो, अगर मैं तंजीला जी के इस इंसिडेंट की बात करूं, तो इट्स नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन। नो, सी, नॉट एट ऑल। हाँ, तो सी गाइस, टू बी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस चैनल के जरिए से जाए। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, एंड आई वांट टू बी डैम ऑनेस्ट, whenever we say anything। तो दो शी इज मुस्लिम, एंड दो ये उनके साथ इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उन्होंने भी कंफर्म किया इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, ठीक है, सही कह रहा हूं? राइट, एकदम एकदम। जी। अ, और एक सुपर चैट आया था, वो मुझे दिख नहीं ये रहा है। वाला पढ़ दो, ये वाला सुपर चैट पढ़ो इंडियन एग्नोस्टिक का। हाँ, इंडियन एग्नोस्टिक जी ने भी एक सुपर चैट 1000 रुपीज का भेजा था, और मसूद ने हाईलाइट किया था, लेकिन मैंने रीड नहीं किया उसको। फर्स्ट एक्स मुस्लिम चैनल फ्रॉम इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू क्रॉस 1000 लाइव व्यूअर्स। Congrats to entire team. Yeah, we are the first Indian ex-Muslim channel to cross 1000 viewers, live viewers, concurrent viewers.
तो कांग्रेट्स टू एंटायर टीम एंड प्राउड टू बी अ मॉडरेटर ऑफ दिस चैनल। नीरज सिंह जी ने अच्छा 1000 का उन्होंने और किया है। ये तो हमने ले लिया था, ये पहले का है मसूद, ये हमने ले लिया था। मनोहर बैट जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर जी। दुर्लभ त्रिवेदी जी $4.99 का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है चैनल को। और बिना मिस किए मैं एक्स फेबियन सोशलिस्ट जी ने भी फिर से 449 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वाइल्ड फायर जी को भी मिस नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने भी कांग्रेट्स भेजा है, बहुत बड़े हमारे प्रशंसक है ये, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और हमेशा इनका सपोर्ट आते रहता है। तो कांग्रेट्स साहिल एंड मसूद, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी। और मैं कह दूं कि सिर्फ साहिल और मसूद नहीं है इस चैनल में, बल्कि गालिब भाई भी है। और मैं समझता हूं कि गालिब भाई भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम आज चैनल का जो ग्रोथ हो रहा है, उनकी जो लॉजिकल डिस्कशन होता है मोमिनों के साथ, मैं समझता हूं वो भी बहुत बड़ी वजह है। और उसके बाद जो एडम हमारे साथ जुड़ते हैं ओपन लाइव स्ट्रीम में, मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हम इतने सारे रिकॉर्ड्स हम पहुंच रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, चुलबुल जी है जो कि अभी कुछ पर्सनल काम की वजह से वो स्ट्रीम में नहीं है शायद, तो वो भी है, इंडियन एग्नोस्टिक है। और उसके बाद काफिर बनो जो आपको इसमें दिख जाएंगे चैट में, वो भी हमारे जो कोर टीम मेंबर में से आते हैं। इवॉल्विंग अब्दुल्ला जी है और शहनशाह खान को भी है। एंड डेफिनेटली शहनशाह खान ने आज पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, और शहनशाह खान ने मुझे मैसेज भेजा था थंबनेल बनाने के बाद कि आज हम 1K क्रॉस करने वाले हैं, और शहनशाह खान जी का जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था। तो ये सब लोग इन्वॉल्व है इस चैनल को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें सब इन्वॉल्व है, सिर्फ साहिल या मसूद की मेहनत नहीं है, सभी लोगों की मेहनत है। इंडियन एग्नोस्टिक जी पूछ रहे हैं तंजीला जी, व्हाट्स द एज ऑफ दैट गाय हु डिड दिस, मतलब जब ये किया था तो उसकी एज कितनी थी? मेरे भाई लोग मुझसे 6-7 साल बड़े थे, तो वो लोग 11 to 12 एज थे जब स्टार्ट हुआ, और तब मैं 5 साल की थी, और जब मैं 12 साल की हुई तो आप कैलकुलेट कर ही सकते। बिल्कुल। रोशन लाल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। अल्लाह निराकार है तो उन्होंने दुनिया कैसे बनाई? अब ये इसमें रोशन लाल जी एक्चुअली इस्लाम की जो अच्छा, वाइल्ड फायर जी ने 179 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट वाइल्ड फायर जी, एंड ही इज सेइंग कांग्रेट्स साहिल एंड मसूद, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, इनका जो सवाल था पहले वाला, सिंघी काया जी ने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। चंद्रकांत यादव जी ने 101 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत यादव जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो निरंकार वाली जो बात है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ बिलीफ है मुसलमानों के अलग अलग फिरकों में। कोई कहता है कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है, यानी अल्लाह का कोई आकार नहीं है, और कुछ कुछ जो फिरके हैं उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, पर उनका मानना ऐसा है कि हमें नहीं पता कैसा है लेकिन है, और अल्लाह ने अगर बताया है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। अच्छा, साइबर सिपाही भी देख रहे हैं शायद हमारे इस वीडियो को। मसूद, आई होप कोई सुपर चैट हमने मिस नहीं किया है, सुपर चैट या सुपर स्टिकर, तो मैं आगे फिर बात बढ़ाऊं। हाँ, आप बढ़ते रहिए, अगर मिस हो गया रहेगा तो हम नेक्स्ट स्ट्रीम में ले लेंगे। हाँ, लास्ट में हम एक बार चेक कर लेते हैं ना, बाद में मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तंजीला जी आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी कि मैं आपको बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट। तो हाँ, मैं डेविड वुड की वीडियोस देखने लग गई, तो उसमें से मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गई थी दैट देयर इज नो वे मुस्लिम्स कैन गेट अवे विद दिस, कि आयशा की एज 6 थी और वो 9 इयर्स की थी जब उनके साथ हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बिस्तरी की थी, राइट? जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हम लोग नहीं। तो हाँ, तो फिर वही
तो मैं खुद से बात करने लगी कि मैं भी आयशा के पोजीशन में थी एक टाइम में, उतनी दर्दनाक नहीं, उतना घिनौना नहीं, बट मैं थी। और मुझे पता था कि मतलब एक कैसा लगता है एक 9 साल की बच्ची को जब उसके साथ ऐसा होता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है, पहली बात उसको नहीं पता ये क्या होता है, उसको नहीं पता क्या करना पड़ता है, क्या है ये, इसका अहमियत क्या है। और उसके वो जानने के बाद मैं पूरी अपने दिल में कंफर्म थी कि इस्लाम इज नॉट द रिलीजन फॉर मी। और ना ही सिर्फ वो टॉपिक में, मैं फिर क्रिश्चियन प्रिंस को देखने लग गई। क्रिश्चियन प्रिंस के, मैं एक्चुअली क्रिश्चियन प्रिंस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनका हर एक वीडियो देखा, मैं उनका वीडियो लेके जाकर अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ कि आप लोग भी देखिए, आप लोग भी समझे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड वो लोग कभी अग्री करते थे, कभी डिसअग्री करते थे, लेकिन फॉर श्योर मैं 1 साल हो गया, मैं अभी 21 साल की हूँ, 1 साल हो गया जो मैंने छोड़ दिया। साहिल जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यानी एक ये वजह बनी आपकी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, और उसमें आपने आयशा की जो एज थी निकाह की या शादी की, या शादी और उसके बाद जो रुखसती होती है, वो एक Right. बहुत बड़ी वजह बनी जिससे आपके जहन में एक डाउट आया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यानी आपने तहकीक कैसे की, वो कंफर्म कैसे किया कि वाकई में क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि इस्लाम के जो दुश्मन है वो गलत गलत बातें लोगों में फैलाते हैं। Right. तो आपने इसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कैसे किया? क्या आपने कोई स्कॉलर से राब्ता किया, या उसके बाद फिर और कौन कौन से बड़े बड़े जो डाउट्स थे जिनकी बुनियाद पे आपने ये कंफर्म कर दिया कि ठीक है, अब बस अब मैं नहीं इसको फॉलो कर सकती, ये सही नहीं है? तो जैसे कि मैंने बोला, सीपी सबसे बड़ा मीडियम था मेरा लर्निंग का। द रॉन्ग थिंग्स ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली इस्लाम के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो मैं बचपन से सुनती ही थी, लेकिन जो सब क्रिटिक था वो इंटरनेट के आने की वजह से बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया। और यही क्रिश्चियन प्रिंस इज अ लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट। तो हम लोग देख सकते हैं कुरान 4:11 में, जहां पर हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जो वेरीफाई कर सकते हैं अभी भी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनहेरिटेंस, औरत की प्रॉपर्टी में कितनी हक है, कितना हक मिलना चाहिए, और वो अनइवन है। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कि लड़की का हक वो उसका अपना होता है, उसको पति को देना नहीं पड़ता है, ऑल दैट, ये सब। तो मैं सोचती हूँ, तो खदीजा कैसे अमीर हुई बिफोर इस्लाम? अगर ये सब नहीं था तो खदीजा, हाउ वाज शी सो रिच? उसको तो काफी पैसा मिला था। तो ये नहीं है कि इस्लाम के आने के बाद ही लड़की लोग को प्रॉपर्टीज में राइट्स मिलने लगे। और अगर इस्लाम को भी डेट कर सकते हैं हम लोग, उससे भी पहले अगर हम लोग देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वुमेन वर एट टॉप मोस्ट, लाइक बहुत सारे राइट्स थे वुमेन को प्रॉपर्टी राइट थे, वुमेन को डिवोर्स राइट थे। तो जो वो क्लेम है कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग अप वुमेन्स राइट, इट्स नॉट ट्रू। जो भी इतना बड़ा क्लेम करते हैं। तंजीला जी, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये समवन जी कह रही है 54 इयर्स वाज अ यंग एज ड्यूरिंग दैट टाइम। यार ये समवन जी, आपका लॉजिक, आप सोचिए 6 साल की बच्ची को आप बोल रही है कि ये बड़ी उम्र है, यानी लड़कियां जल्दी जवान हो जाती थी, और अब 54 इयर्स में तो अगर आदमी जवान हो रहा है तो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। यार समवन जी, कितना कोशिश करोगे इस गलत चीज को आप डिफेंड करने का? एक तरफ तो आप बोलते हो कि 6 साल में लड़कियां जो है वो बड़ी हो जाती थी, और इसी तरीके से वो फिजिकली भी फिट हो जाती थी। तो अगर जल्दी कोई बड़ा हो रहा है तो फिर बुढ़ापा भी जल्दी आ जाना चाहिए। तो आप सेकेंड साइड जो उसका उल्टा है, उसको भी आप कह रही कि यंग एज था। और ये काफी गलत सोच है कि 9 साल में या 12 साल में भी एक लड़की पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। वो फिजिकली मैच्योर होती है आपके डेफिनेशन से। अगर प्यूबर्टी फिजिकल मैच्योरिटी है, देन यस वो फिजिकली मैच्योर होती है, लेकिन वो मेंटली नहीं मैच्योर होती है। उसको नहीं पता है कि शादी क्या होता है, उसको नहीं पता है कि सेक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि जिम्मेदारी क्या होता है। वो अभी भी मानसिक वे से अभी भी वो एक बच्ची ही है। तो आप 9 बोलो या 12 भी बोल लो, लेकिन वो राइट नहीं है। और अगर कोई इंसान हु इज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैनकाइंड फॉर एवर, लाइक इटर्निटी के लिए, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और
ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है साहिल जी, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मोहम्मद की कितने बीवी थे, कितने सेक्स स्लेव जी। थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो ये बहुत ही तब छोटा मसला हो जाता है। ये बहुत ही एक तो एक पॉइंट है, लेकिन वो 1000 में से एक पॉइंट है। जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट किया मैंने। हाँ, तो हम लोग 411 में कुरान में देख सकते हैं कि वुमेन की इनहेरिटेंस कितनी कम हो गई थी। उसके बाद हम लोग कुरान में अगर 2:2-2:3 में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी गंदी तरीके से एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया, कितनी गंदी तरीके से कि योर वाइफ्स आर अ प्लेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर यू, so you come to your place of cultivation however you wish। मतलब ये सब सुन के कोई भी लड़की का दिमाग खोलेगा साहिल जी, अगर आप ये वाले पैराग्राफ से ना, अगर आप कुरान इक्वेशन हटा दे, कुरान में लिखा हुआ है या मोहम्मद ने लिखा हुआ है, तो आज की कोई भी फीमेल ये एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल आई बिल्कुल। होप ना करे। ये तो आप उन जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप उनसे सवाल करिए ये। राइट, उनको ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कहा है हमारे बारे में। उनका राइट। जहन और कैसे फिर खुलेगा तंजीला जी? जी, ये तो अब टू बी ऑनेस्ट दिमाग की बात है। अल्लाह ने मुझे आधा दिमाग दिया है, मैं उसमें से इतनी बढ़ गई हूँ, तो आगे आप ही देख लीजिए क्या क्या कर सकती हूँ। तो और भी कुरान में वर्सेस मिलते हैं, लाइक कुरान चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1 to 4, वहां पर हम लोग को मिलता है कि जो पीरियड का बात होता है, डिवोर्स का, कब किसके लिए कितना महीने का डिवोर्स का पीरियड है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, दोज हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो अब इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं मुस्लिम लोग? इसको बोलते कि अरे जिन लोगों को कभी हुआ ही नहीं है, जिन लोगों को कभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो तफसीर में क्या कहते हैं? तफसीर में ये क्लियरली लिखा हुआ है फॉर मैरिंग वन यंग चाइल्ड। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि मोहम्मद ने खुद यंग ब्राइड को मैरी किया था, तो उसको भी पता था कि एक रूल फॉर द गर्ल्स हु हैव नॉट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको भी लागू करना होगा, तो इसीलिए उन्होंने किया। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई इफ बट एक्सेप्शन नहीं है। अगर एक्सेप्शन होता तो काफी क्लियरली समझ में आता, लेकिन हम लोग तफसीर जलालीन से भी समझ सकते हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं था और वो बच्चे लोग की बात कर रहे थे। फिर हम लोग बीटिंग, वुमेन का वाइफ बीटिंग काफी मशहूर है इस्लाम में, कोई डिनाई नहीं कर सकता है ये। अरबिक में कहीं भी लाइटली टैप नहीं है, अरबिक में कहीं भी टूथब्रश जो मसवाक कहते हैं उसमें से टैप करना नहीं लिखा हुआ है, अरबिक में काफी क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्राइक देम, स्कॉर्च मतलब बीट देम। और यही ट्रांसलेशन जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कितना शुगर कोटिंग किया हुआ, कितना गलत चीज लगा हुआ। अब आप पूछते, अगर मुझे कोई पूछ सकता है कि आपको अरबिक तो नहीं पता, आप कैसे कंफर्म करते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेस है, और एक्चुअली खुद मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये आपको कंफर्म करेंगे कि अरबिक में यही बोलते हैं। और एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरी खुद की एक अरबिक फ्रेंड है जो दुबई में रही थी बचपन से, और उसने काफी अरबिक सीखा था, वो एक्चुअली काफी फ्लुएंट है अरबिक में। उसने तक मुझे कंफर्म किया है कि ये बीट देम है, स्ट्राइक देम है, इट डजंट मीन लाइटली। और सब बोलते हैं कि वहां पर स्टेप्स है कि पहले बिस्तर से अलग करो, पहले इससे अलग करो। कोई भी स्टेप डज नॉट जस्टिफाई एक वुमेन को बीट करना अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है। आपकी बात अगर नहीं सुन रही है तो आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, समझिए डिफरेंसेस आते हैं, वो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन मानना वो जायज नहीं है मेरे लिए, और ना ही किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे हदीस देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद का कैरेक्टर काफी गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया हुआ है। और जब मुस्लिम लोग को ये पूछते हैं तो दाइफ है, दिस इज दाइफ, इट्स फेक। आई वाज लाइक अच्छा, तो अगर ये फेक है तो आप लोग अगर ये फेक है, आप बोल रहे हैं कि सही अल बुखारी जिसमें सही ग्रेडेड है, वो अगर आपके लिए दाइफ हदीस है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप लोग प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद, एक जूइश वुमन मोहम्मद के ऊपर कचरा फेंकी, वो ट्रू स्टोरी नहीं है, लेकिन आप तब भी उसमें बिलीव करते हैं। आप नमाज कहाँ से पढ़ते हैं? नमाज तो कहीं पर कुरान में नहीं लिखा हुआ है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये भी आपको हदीस से मिलता है। तो जब आप इतना कुछ हदीस से लेते हैं, जो चीज हदीस में हम लोग को खटकती है,
जब हम लोग वो बात करते तब वो दाइफ हो गई। और अगर आपको नहीं पता, सही बुखारी, मुस्लिम, जो भी हदीस है, वो सब एक देयर इज अ बुक और डॉक्यूमेंट्री, साइंस बिहाइंड द हदीस, जहां पर हदीस के टेस्टिमनी लिए जाते थे। हदीस के लिए, एक हदीस को कंफर्म सही होने के लिए 4 आदमी का जरूरत पड़ता है, फिर दाइफ होने के लिए 2 या 1, ऐसे करके एक साइंस है। तो ये ऐसे ही कंपाइल नहीं किया गया है, ये टेस्टिमनी लिया गया है, साइंस है इसके पीछे। हर एक हदीस का जो ग्रेड है वो साइंटिफिकली टेस्टिमनी के बाद ये दिया गया है ग्रेड। तो आप इसको दईफ नहीं बता सकते, और आप ये भी नहीं बता सकते कि ये मोहम्मद के बहुत साल बाद लिखी गई है। मोहम्मद के बहुत साल बाद भी मतलब 100 साल या 80 साल कोई बोलता है, कोई 200 साल बोलता है, बट जो भी जितने भी साल बाद लिखी क्यों ना जाए, कोई अगर सच्ची में एक नेक इंसान है, उसके बारे में इतना बुरा बात नहीं कोई बोल सकता है, कोई एक आदमी नहीं बना सकता है। और वो भी क्यों बनाएगा जबकि वो उनके खुद के प्यारे नबी है। आप खुद अपने एक नबी को जो आपको राइट लगता है, आप उसके बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। तो ये लॉजिकली मुझे तो नहीं समझ में आता है कोई क्यों गलत बात बोलेगा, क्योंकि अभी तक क्रिश्चियन ने कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के लिए कुछ गलत बात नहीं लिखा हुआ है। कभी भी क्रिश्चियन बुक्स में आपको कोई भी सोर्स है जो जीसस क्राइस्ट के लिए है या उनके टीचिंग के लिए है, ये कभी भी कहीं से आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि ये उनके खुद के फॉलोवर्स ने लिखा है। खुद के फॉलोवर्स अपने खुद के प्रॉफिट को गलत नहीं करेंगे, सेम, खत्म बात। तो आप कैसे बिलीव करते कि ये गलत है, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। अच्छा, उसमें इतने सारे फिल्टर भी तो लगे हैं ना तंजीला जी? एग्जैक्टली कितने सारे फिल्टर्स लगाइए, मुहद्दिस जो थे इन्होंने कितने सारे फिल्टर्स लगा के उसके बाद टैगिंग इन्होंने किया है कि ये हदीस सही है, ये ज़ईफ है। और अक्सर जो एतराज हम करते हैं वो तो यानी मेरे चैनल पे तो हमने जितना किया है सब सही हदीस से ही हमने हवाला दिया है। राइट। तो कंटिन्यू आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो फिर और भी बहुत सारे हैं वुमेन के लिए। अगर आप वुमेन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो इस्लाम में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, लाइक कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 228, जहां पर एक लड़की का गवाही मतलब 2 लड़की का गवाही इज इक्वल टू 1 मैन। और जब इसका हम लोग हदीत पढ़ते हैं तो क्लियरली प्रॉफिट सही अल बुखारी हदीत नंबर 2658 में बोलते हैं कि डोंट यू नो दैट अ विटनेस ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन। तो एक वुमन बोलती है यस, तो नबी बोलते हैं दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी इन देयर माइंड। आर यू किडिंग मी? अभी तक जहां तक मुझे पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देयर इज नो वे कोई बोल सकता है कि एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से कम है। फिजिकली क्या हम कमजोर है? हाँ, फाइन, दैट इज ट्रू, हम मानते हैं कि फिजिकली कमजोर है, लेकिन मेंटली हम लोग इक्वल है। Mentally, there is no cognitive difference between a female and a male. That is just fact. At least there is no recorded. अभी तक साइंस तो प्रूव नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं पता यहाँ पर नबी किस हिसाब से ये बोल सकते हैं। और नबी ने काफी बार बोला है कि वुमेन लोग हेल में जानी चाहिए, मतलब हेल की क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स है बेसिकली। तो इसी कारण मैं काफी सैड हो गई थी अबाउट लिसनिंग टू हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन इस्लाम। और जब हम लोग को बोला जाता है कि नहीं, ये वुमेन का दर्जा बहुत ऊपर है, माँ के पैर में जन्नत है, ये वो, ठीक है, ये सब है, मैं पूरे तरीके से इसको गलत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वर्सेस है जहां पर मोहम्मद अच्छे तरीके से वुमेन लोग को ट्रीट नहीं करते थे। और ये बस किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, बस वही है साहिल जी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और मोस्टली जो आपने पॉइंट्स रेस किए हैं वो फीमेल पर्सपेक्टिव वाले जितने पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। राइट। स्लेव्स के बारे में शायद आपने नहीं कहा है, मतलब जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता था, या स्लेव बनाना और उनको फिर बांटना, उनके साथ सेक्स करना, फिर बेचना, मुझे लगता है कि आपने ये मिस कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, हम लोग ने पहले भी स्ट्रीम में ये डिस्कस किया था वो मोमीन भाई के साथ, और वहीं से हम लोग को काफी, आपके स्ट्रीम से काफी हदीस हम लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कितना स्लेवरी वाज प्रिवेल्ड इन इस्लामिक स्टोर्स। जब बोलते हैं कि मोहम्मद स्लेव्स को फ्री करते थे, बिलाल फ्री नहीं हुआ था,
Bilal was not free even after Muhammad died. That is not true. Bilal was not free. और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग सही बुखारी 873, 182 और सही अल बुखारी 6161 में देख सकते हैं मोहम्मद कैसे ब्लैक स्लेव कैमल राइडर थे. वहां पर नरेटेड बाय अनस बिन मलिक. Allah's apostle was on a journey and had a black slave called Anjasha, and he was driving the camels very fast, and there was women riding on those camels. Allah apostle said, "Why may Allah be merciful to you, O Anja? Drive slowly with the glass vessel, woman." ये सही बुखारी में है. फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं. सही बुखारी 7263, यहाँ पर भी ब्लैक स्लेव. तो ब्लैक इवन रेसिस कितना था ये इंसान. और एक्चुअली बहुत सारे हदीस में हम लोग मिलता है कि मोहम्मद वाज अ वाइट प्रॉफिट. ही वाज सो वाइट. ही वाज सो वाइट. उनके आर्मपिट वाइट था, उनका बॉडी वाइट था, उनका फॉरहेड वाइट था, सब कुछ इतना वाइट था. एंड ही हैड ब्लैक स्लेव्स. तो ये कैसे आप कोइंसाइड करते हैं. फिर जो हम लोग पहले वो स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना. दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड एवर एवर. इसीलिए ये बैंड हुआ है, इसीलिए ये बंद हुआ है. क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग का जो सोसाइटी है दैट गोज इन सेक्युलर मोरल. मतलब उस टाइम का मोरल क्या है, उस टाइम में क्या चीज राइट होना चाहिए. एक मिनट साइड जी जी बिल्कुल. हाँ, तो सेक्युलर मोरल, तो उसमें जिस एरा के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिस एरा में हम लोग अभी जिंदा है, उस एरा का लॉ, उस एरा का कानून काफी डिफरेंस होता है डिफरेंट एरा से. लेकिन ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे, रात को जब आदमी लोग सो के रहते थे तब घरों पे जाकर हमला करते थे, औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद. ये सब कहीं से भी राइट नहीं है. और इसीलिए हम लोग का सोसाइटी इतना प्रोग्रेस होकर ये सब को बंद किए हैं. तो जब हम लोग ये सब चीज पे पाबंदी लगा दिए, बंद कर दिए, तो आप कैसे वो इंसान को परफेक्ट ह्यूमन फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर इटर्निटी बोल सकते हैं. ही इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल. राइट. कोई भी औरत जो मोमिन भाई का, तो मैं बात सुन के मैं अभी तक हिली हुई हूँ. कोई भी औरत अपनी मर्जी से स्लेव नहीं बनना चाहेगी. दैट इज जस्ट अ फैक्ट. कोई भी औरत नहीं, कोई भी मर्द नहीं, कोई भी कभी भी स्लेव अपनी मर्जी से नहीं बनता है. अच्छा तंजीला जी, उस दिन असल में हमने एक पॉइंट रखना मैं भी भूल गया, और एडम को भी शायद याद नहीं आया कि मोमिन ने कहा था कि वो औरतें जो थी, वो महिला जो थी, वो जंग लड़ने के लिए आती थी. तो इसकी बुनियाद पे उनको तो सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए थी. वो जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे. तो हम ये उनसे पूछना भूल गए, और अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर इस चीज का जवाब देना कि आयशा जो है वो भी अली के साथ जंग करने के लिए गई थी. दोनों में जंग हुई थी, जिसको जंगे जमल कहते हैं, और आयशा हार गई थी. तो फिर इस हिसाब से, बल्कि वो तो सरदार थी उसकी जंग की, तो she led the war. Exactly. हाँ, तो इस हिसाब से आयशा को भी फिर बेचना चाहिए था इनको, यानी पहले तो बांटना चाहिए था, फिर सेक्स अलाउड होना चाहिए था आयशा के साथ, क्योंकि कुरान कहता है ना, इवन मारिया वाज अ गिफ्ट टू मोहम्मद. हाँ नहीं, वो तो छोड़ो, मारिया का तो, वो तो मारिया से को नहीं तो आई छोड़ थी दो. ना. हाँ, वार से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से मोमिन ने ये बात जस्टिफाई करने के लिए ये हवाला दिया था कि जो जंग में लड़ने आती थी उनको बनाया जाना ही चाहिए क्योंकि वो दुश्मन है, तो इस लिहाज से आयशा को भी बनाना चाहिए था कैदी, सेक्स स्लेव बनाना चाहिए था, उनके साथ भी वही हरकत करना चाहिए था. तो उसके बारे में ये मोमिन लोग क्या जवाब देंगे? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिन है और वो इस बात को सुन रहा है तो इसका मुझे जवाब जरूर दे कि आयशा के साथ भी वैसे ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. जी आप कंटिन्यू करिए. तो हाँ, तो फिर नॉट ओनली वुमेन, अगर आप देखिए साहिल जी, उन्होंने बच्चे लड़के लोग के साथ भी बहुत कुछ किया. उन्होंने खुद के अपने नाती के साथ, नाती या नतनी क्या बोलते, नाती बोलते, राइट राइट, तो हुसैन, उनके साथ भी ये जो ये कोई क्यों करेगा, राइट, नवासे बोलते हैं.
राइट राइट, नवासे। उसके साथ हम्म कोई क्यों करेगा ऐसे? वो अपने टंग उसके मुंह के अंदर घुसाते हैं और उसको सक करने लग जाते हैं। फॉर व्हाट इज द, अल्लाह का क्या मैसेज था ये चीज करने के लिए? हम्म व्हाट वाज द रीजन टू डू इट? वो चीज भी आप सोचिए, एक बच्चे लड़के के ऊपर कितनी कितनी दर्दनाक चीज गुजरी है, अगर कोई किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है तो। हम्म तो यही सब बात थी साहिल जी इस्लाम में, जो मैं मोहम्मद का कैरेक्टर जब मैं जानने लग गई तो एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि ही वाज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो कहीं तरीके से एक ट्रू नबी नहीं थे, अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं, हम्म और कहीं भी तरीके से वो एक अच्छे इंसान तक नहीं थे। हम्म सही। और चलिए। जो भी मोहम्मद ने देखा वो ये भी एक थ्योरी है आई थिंक, मैं अभी इसमें पूरी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मोहम्मद का मेंटल इलनेस वाज जस्ट नॉट गुड। ही वॉज मेंटली इल, ही वॉज नॉट इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड, और इसकी वजह से ही हम लोग देख सकते हैं उनके स्वभाव में जो सब हम लोग अभी रियलाइज कर सकते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिक थे या वो फोटोएपिलेप्टिक थे या कुछ भी थे। ये आराम से कोई भी आपको बता सकते हैं। अभी के चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, अब्दुल्ला समीर एंड अब्दुल्ला गोंडल ने ये टॉपिक में बनाया है 1 घंटा का। हम्म एक्चुअली अब्दुल्ला गोंडल अभी भी और एक वीडियो लेके आएंगे 1 घंटा का, डिस्कसिंग मोर अबाउट मोहम्मद मेंटल हेल्थ। तो अगर हम्म किसी को जानना है तो वो वीडियो प्लीज जरूर से देखें। सही। बहुत जबरदस्त आपने आज तो सब चीजें सामने रख दी है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई मोमिन अगर देख रहा है या कोई मुस्लिम देख रहा है, और खास करके अगर वो फीमेल व्यूअर है, तो इन बातों पे आपको गौर करना चाहिए कि आया ये जो बातें बताई गई है, अव्वलन तो ये कि वाकई में ये चीजें है भी क्या नहीं है, कि रॉन्ग रेफरेंसेस या रॉन्ग बातें बताई गई है, और अगर है वाकई में तो फिर सोचना चाहिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है ना तंजीला जी? राइट राइट, बिल्कुल। मतलब आप अपनी अपनी औरत होकर आप बस सोचिए, अगर आप उस सिचुएशन में होते, या आपकी बहन होती या आपकी मम्मी होती, तो आपको कैसा लगता? वो जब तक आपकी आवाज अंदर से नहीं आती है ना, मैं बोलूं या साहिल भाई बोले या क्रिश्चियन प्रिंस बोले या कोई भी बोल दे, आपको नहीं समझ में आने वाला है जब तक वो आपके दिल से नहीं आता है। तो साहिल जी, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। मैं आई थिंक नबील कुरैशी, द लेट नबील कुरैशी, उन्होंने काफी एक अच्छा पॉइंट रखा है यहाँ पर। जीसस जो चैप्टर 4 वर्स नंबर 157 में, जब जीसस कैसे मरे, जब इनका जो गवाही मतलब मुस्लिम पर्सपेक्टिव है कि अल्लाह ताला आए उनके शक्ल में किसी और का शक्ल दे दिया, और उसी तरीके से बाद में जीसस क्राइस्ट को उठा लिया गया था। तो दिस इज नबील रेफर्ड इट एज द मुस्लिम डिलेमा, क्योंकि इसमें आप देखें तो आप तो मुस्लिम तीन ऑप्शन देते। पहला कि जूडस था, जूडस क्राइस्ट का एंटी क्राइस्ट बोल सकते हैं वैसे थे, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को पनिश किया, कॉस्मिक पनिशमेंट। दूसरा जो ऑप्शन देते वो साइमन ऑफ सिरीन, आई थिंक, हाँ, ही वाज कैरिंग द क्रॉस, और ऑल ऑफ अ सडन वो सोचे कि वो बदला बदली कर लेते कि जीसस की जगह वो चले जाते। तो ये सोचिए कि जीसस, अगर आप क्रूसिफिक्शन जानते हैं तो क्रूसिफिक्शन वाज नॉट इजी। क्रूसिफिक्शन काफी काफी दर्दनाक था। क्रूसिफिक्शन में पहले फ्लॉगिंग होता था, और जो भी टेक्निक वो लोग यूज करते थे वो काफी पहले ही मर जाते थे। बहुत कोई आदमी फ्लॉगिंग के टाइम नहीं मर जाता था। तो अगर जीसस क्राइस्ट वाज चेंज्ड बाय विद साइमन, तो उनके बॉडी में पूरा खून लगा हुआ था, उनके पूरा स्किन वाज टोन अपार्ट। तो इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं हो सकता है कि साइमन को देख के कोई भी बिलीव कर दे कि हाँ वो जीसस है, जबकि उसके बॉडी में एक भी निशान नहीं है। तो ये भी थ्योरी काफी गलत थ्योरी है। और एक तो जो है जो सून थ्योरी, जो बोलते हैं कि बेसिकली जीसस डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस, विच इज अगेन नॉट ट्रू, क्योंकि वहां पर अच्छा छोड़िए, ये किसी और दिन के लिए मैं रख देती हूँ। इसमें बस मैं इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ मुस्लिम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम अगर इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हो गए, राइट। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो
खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अल्लाह कहता है कि वमा कतलहु वमा सलबू, यानी जीसस को कत्ल नहीं किया गया है ना, उनको सूली नहीं चढ़ाई गई, बल्कि अल्लाह ने उनको आसमान में उठा लिया। और एक बात वहां ये कही गई है कि लोगों को ऐसा बताया गया, यानी दिखाया गया कि वो जीसस वही मुस्लिम डायलेमा है, वही मुस्लिम डायलेमा है। नबी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते कि अल्लाह ने ही डिसीव किया, धोखा दिया, अल्लाह ने ही एग्जैक्टली। और जबकि कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 55 भी बोलते हैं कि क्रिश्चियंस बहुत अच्छे थे until the crucifixion। तो आप कह रहे हैं क्रिश्चियंस काफी अच्छे लोग थे, लेकिन जब आपने डिसीव किया, लाइक अल्लाह ने जब उनको डिसीव किया, तो काफी 600 साल तक उन्होंने वही प्रीच किया, वही टीच किया। तो ये कैसे अल्लाह अलाउ कर सकता है? तो इवन नाउ क्रिश्चियंस आर द हाईएस्ट नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान बनाए हैं जो हेल में जाने वाले हैं, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो अल्लाह ताला सबसे डिसीव होने वाली, जो सबको हेल में लेके जाएगी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल को हेल में लेके जाएगी, वैसा डिसीव किया है क्रिश्चियंस को। तो यही मुस्लिम डायलेमा है, अगर कुरान के हिसाब से जाए तो राइट। तो मुस्लिम डायलेमा ये है कि अगर आप मानते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने बोला है तो ऐसे ही होगा, तो सिंपली आपको कोई बचा नहीं सकता ये कल से, आपको कोई कभी भी नहीं बचा सकता ये कल से। और अगर आप समझिएगा कि हाँ मे बी अल्लाह ताला ने डिसीव किया, कोई गुड रीजन होगा, तो आप प्लीज एक गुड रीजन बताएं कि 3.5 या 3.6 बिलियन क्रिश्चियंस लोग और पॉलिथिसिस्ट लोग, जो लोग हिंदू है या फिर जुडेइज्म, वो लोग क्यों हेल में जाएंगे। जबकि इवन अल्लाह डिक्रीज एवरीथिंग। अल्लाह के बिना, अल्लाह के बोले बिना यहाँ पर एक पंछी भी नहीं हिलता। तो जो भी इंसान, वही जो एक्ट ऑफ फ्री विल है, जो इस्लाम दिखाता है कि आपका फ्री विल है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है, कहीं भी तरीके से आपका फ्री विल इस्लाम में नहीं है। तो यही है साहिल भाई मुस्लिम डिलेमा, जो नबील कुरैशी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज उनका वीडियो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। अगला सवाल ये है, बल्कि आपने ये कहा था कि आपके जो डैड है उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि कुरान को मीनिंग से पढ़ो। अब वो पछताते होंगे कि यार क्यों मैंने ऐसा बता दिया। और मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी सच्चाई के साथ अगर कुरान को पढ़े, माने के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि वो, और अगर वो मिक्स कल्चर में रहता है, ये बहुत जरूरी है तंजीला जी। राइट। अगर ये मेरी लकी, मैं साहिल भाई, ये मेरी लक है कि मैं इतने अच्छे फैमिली में, मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स इतने अच्छे, इतने सेक्युलर है कि उन्होंने कभी मेरा आवाज दबाया नहीं है। उन्होंने हमेशा मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। इवन अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं जितना भी डिबेट करती हूँ, मैं अभी भी अपने पापा के साथ करती हूँ। और एक्चुअली पापा काफी ओपन हो गए कि इस्लाम गलत है। मैंने हमारा सलाम कहिएगा आपके डैड को। बिल्कुल जी। हाँ, मैं ये कह रहा था तंजीला जी, मैं ये कह रहा था कि मैं एक बात कंफर्म के साथ कह सकता हूं, और आप मुझे कहिएगा कि आप इससे अग्री होती है या नहीं अग्री होती है। कोई भी ऐसा मुसलमान, कोई भी ऐसा शख्स जो मिक्स कल्चर में रहता है, ठीक है, यानी अलग अलग, जैसा हिंदू भी उसके मित्र है, दोस्त है, हाँ सेक्युलर कल्चर, हिंदू दोस्त है और क्रिश्चियन भी है, या एथियस्ट है, मिक्स कल्चर में, और अगर वो कुरान को ट्रांसलेशन के साथ अगर पढ़े, तो मैं कहता हूं अगर उसके अंदर सच्चाई है तो वो डेफिनेटली इस्लाम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें उसको हेट मिलेगा दूसरे मजहब वालों के लिए, उसमें मारने काटने की बात मिलेगी, उसमें डराना मिलेगा। हर एक आयत के बाद, एंड में अक्सर आयत के बाद आपको उसमें डराना मिलेगा अल्लाह की तरफ से, जहन्नम का डर, आग का डर, पूरा कुरान इससे भरा पड़ा है। तो अगर वो वाकई में मिक्स कल्चर में रहता है, तो मैं उनसे कहूंगा, उन मुसलमानों से, कि आप एक बार कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए। और तंजीला जी के डैड ने, पापा ने उनसे ये एक गलती, और हमारे लिए अच्छा काम है कि उन्होंने कह दिया कि आप ट्रांसलेशन के साथ उसको पढ़िए। तो अगला सवाल भी इससे ही जुड़ा है कि आप कुरान के बारे में, आपकी क्या समझ है, क्या सोचती है आप कुरान के बारे में? जी मैं पहले बता रही हूँ। पहले वही
जो क्लासिक नरेशन रहता है कि कुरान अभी तक प्रिजर्व्ड है, कुरान एक ही बुक है, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, सब जगह सेम है, कुरान में कोई करप्शन नहीं है, कुरान वाज गिवन, हम लोग के रसूल काफी नेक इंसान थे, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। और कुरान में काफी अच्छी चीजें हैं, कुरान में जिंदगी जीने का तरीका लिखा हुआ है बेसिकली, पहले मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी। और अभी जब मैं माने से पढ़ ली तो पूरा किस्सा ही, साहिल जी, पूरा किस्सा ही पलट गया है। मैं अभी कुरान में एक भी बात में एकदम यकीन नहीं रखती हूँ। अगर भी मुझे कोई अच्छा चीज दिखाया जाए तो फिर मैं कंफर्म करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी, मैं क्रॉस चेक करूंगी, और अगर वो सच्ची में अच्छा कोई है तो मैं बोल दूंगी कि हाँ वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास अभी, मैं काफी दावे के साथ कह सकती हूँ, 60 to 70% कुरान में बहुत गंदी बात लिखी हुई है, बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए गए हैं और बहुत गंदी शिक्षा दी गई है। जी बिल्कुल। और पंडित, साहिल जी, सॉरी हम्म, सॉरी, एक और बात। मैं आपको बोली, मैं काफी हिस्टोरिकली, मैं हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं लॉजिक में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मुझे जीसस के बारे में काफी जानना था, अभी भी जानना है, मैं हम्म, पढ़ रही हूँ। तो जब मैं, मेरा एक चीज काफी क्लियर है कि बाइबल हैज टू बी द क्लोजेस्ट रिलेशन विद जीसस, क्योंकि बाइबल में जो टेस्टिमनी है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो जीसस के 100 साल, 40 इवन मंथ्स, कोई जो जूश हम लोग के पास एविडेंसेस है वो मंथ्स में है। और जो बाइबल कंप्राइज किया गया है वो काफी जल्दी हुआ था, जीसस मरने के बाद ही हम लोग को अपोस्टल पॉल का लेटर्स मिलता है, काफी चीजें मिलते हैं। और इस्लाम जो जीसस को पोर्ट्रे करता है वो 600 साल बाद होता है। तो हिस्टोरिकली, साहिल भाई, हिस्टोरिकली हम्म, ऐसा बोला जाता है कि जो वो डेट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आर्कियोलॉजिकली डिस्कवर्ड बुक या फाइंडिंग्स है वो ज्यादा वैलिड है, रादर देन समथिंग दैट केम 600 years आफ्टर दैट। क्योंकि हम्म, उस टाइम में आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी कोविड के बारे में लिखती हूँ, वो फ्यूचर में इज मोर रिलायबल देन समवन हु राइट्स अबाउट कोविड इन 2030 और 2000, हम्म, 45, इवन लॉन्गर, 100 साल बाद, हम्म, वो कम रिलायबल है। तो बस यही हम्म। मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक कुरान को लेकर। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग किताब है, जब आपने माने के साथ पढ़ना शुरू किया उसको, कितनी इंटरेस्टिंग लगी आपको कुरान? मुझे देखा जाए तो मुझे काफी, मतलब समझ में आया कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे कि ऐसा लाइफ रहना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो काफी सिंपल था, काफी अंडरस्टैंडिंग वाइज मुझे समझ में आ गया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, उसमें क्या गुनाह है, क्या हो जाएगा, तो वो सब काफी मुझे बात लगती थी। और कुरान में बहुत सारी, टू बी ऑनेस्ट, जब मुस्लिम लोग बोलते हैं ना कि हिंदू लोग तो कुछ भी बिलीव करते हैं, वो लोग का तो मिथ है। कुरान में याजूज माजूज क्या है? इज दैट नॉट अ मिथ? कुरान में हम्म, जो शैतान का रोल दिया है कि शैतान कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, आपको कुछ भी कर, ये सब मिथ नहीं है? देयर आर सो मेनी मिथ इन इस्लाम एज वेल। लेकिन मिथोलॉजी, मिथ मतलब मिथोलॉजी आई मेंट, तो ये हम्म, सब भी मुस्लिम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी कुरान की अंडरस्टैंडिंग ये काफी, अभी काफी क्लियर हो गई कि ये एक इंसान का लिखा हुआ किताब है। और हम्म, उस टाइम में भी इंसानी फितरत हम लोग आराम से देख सकते हैं पूरा कुरान में। कुरान के पूरे बैक टू फ्रंट इस्लामी, सॉरी, इंसानियत, फितरत दिखाई देती है। और हम्म, अगर इसके बारे में किसी को बहुत जानना है तो फिर मैं काफी कॉन्फिडेंटली क्रिश्चियन प्रिंस का बुक रेकमेंड कर सकती हूँ। उन्होंने काफी अच्छे रेफरेंस के साथ सब चीज क्लियर किया है इसके बारे में। हम्म। ठीक है। अ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके सवाल के हिसाब से अपना आंसर आप फ्रेम करिएगा कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? है, नो वे। काफी क्रीपी भाई, काफी क्रीपी, नहीं चाहिए। बस बस यही बोलना है मुझे, नहीं चाहिए मेरे आसपास, कहीं नहीं, प्लीज। तुम जहां हो वही रहो प्लीज, पंगा नहीं लेना है मुझे। चलिए, इसके बारे में भी आपने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक यानी शॉर्ट में आप फिर से जवाब दे दें कि इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्या स्टेटस है?
अगर आपको कोई ये बोलता है कि इस्लाम में औरतों का स्टेटस काफी ऊपर है, काफी बहुत रिस्पेक्टेड है, नॉट एट ऑल। पहली बात, इस्लाम में वुमेन का कोई भी राइट नहीं है। मैं आपको कुरान वर्सेस के बाद कुरान वर्सेस दे सकती हूँ जहां पर इस्लाम में कहीं कहीं भी तरीके से, कोई भी तरीके से, पहली बात तो वुमेन का राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में वुमेन का जो राइट होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली इस्लाम वुमेन से बहुत सारी राइट ले लिया जो पहली अरबिया में थे, सॉरी अरबी में थे। मुस्लिम लड़की लोग को, पॉलिटिशियंस बोलिए, पेगन बोलिए, जो भी, उन औरतों लोग को काफी राइट दिया गया था, वो सब राइट भी छीन दिया गया है आफ्टर इस्लाम। तो इस्लाम में वुमेन का राइट डज नॉट एक्सिस्ट एट ऑल। राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ। क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? कुछ यानी सजेशन हमारे मुस्लिम व्यूअर्स के लिए। और एक नंबर देखिए आप, 1111 लोग देख रहे हैं, 1111, चारों वन। जी जी, तो क्या ऐसा चीज है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काफी सिंपल है। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपका सबसे पावरफुल मीडियम है टू अंडरस्टैंड कुरान फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली बात जो मेरा था, मैंने अंडरस्टैंड किया, मैं कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं सपोर्ट करूंगी जिसने चाइल्ड मोलेस्ट किया है। उसके सिवा भी मोहम्मद, अगर आप मतलब मैं क्या बोलूं, और मेरे कोई अच्छी बात है ही नहीं मेरे लिए अभी मोहम्मद के लिए जो मैं बता सकूं, ताकि मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्लियर है। मोहम्मद वाज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो भी एक पावर का भूखा था, हम लोग के जैसा, जो अभी भी है। वो भी इंसान था और उसमें कोई ऐसी अच्छी बातें नहीं थी। मुझे बस साहिल भाई यही कहना है। ठीक है, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, बल्कि क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने सारी पोल आज खोल दी है इस्लाम को लेकर, तंजीला जी। तंजीला के लिए अगर कोई सवाल है तो व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सुपर चैट के जरिए से तंजीला जी से पूछ सकते हैं, और मैं इससे पहले जितने सुपर चैट्स आए थे वो मैं अभी लेने वाला हूं। अभी अगर कोई तंजीला जी के लिए कोई सवाल है तो आप सुपर चैट्स के जरिए से अपनी बात रख सकते हैं। एंडी जी है, 5 पाउंड का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और हमेशा ये भी सपोर्ट करते रहते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया एंडी जी। प्री इस्लामिक कल्चर दैट इज जाहिलिया buried female child alive and Muhammad forbade that practice. Comment. राइट, तो इसका मैं अच्छे से मैं रिसर्च करने वाली हूँ, लेकिन इसका पॉइंट बहुत इजी है कि ये जो प्रैक्टिसेस थे उस टाइम में बहुत छोटे एक कल्चर में होता था, ये पूरे अरबिक नहीं करते थे। तो ये कहना उसका भी तो, लेकिन उसका भी तो सबूत लगेगा ना। राइट राइट, एग्जैक्टली। और एक्चुअली प्री इस्लामिक अरेबिया का उतना एविडेंसेस नहीं है। जो बोलते थे कि पैगन रिलीजन बहुत फेमस था, पैगन बहुत फेमस था, लेकिन आर्कियोलॉजिकली उतना सबूत नहीं है हम लोग का कि इस्लामिक रिलीजन बिफोर प्री इस्लामिक वैसे थे सोसाइटी। तो जो ये कमेंट है ये काफी बायस्ड कमेंट है। और अगर भी ये होता था, मैं ये रिसर्च कर रही हूँ साहिल भाई, मैं कभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो ये Definitely. काफी एक छोटा कल्चर में होता था, क्योंकि ये पॉपुलर नहीं था। ये किसी दूसरे सोर्सेस से हमें तो आज तक पता नहीं चला। लेकिन ये छोटे उसमें होता था, इसका कुछ प्रूफ मिला है आपको? क्योंकि हमने एक स्ट्रीम में एक मोमिन से उन्होंने भी इसी तरीके का कमेंट किया था, तो हमने उनसे प्रूफ मांगा था कि ठीक है चलो 2 सही हदीस या कोई ऑथेंटिक सोर्स से आप हवाला दो कि वो टाइम पे ऐसे होता था। तो कोई जवाब या कोई रेफरेंस तो अभी तक नहीं मिला। मैं वही बोली कि कोई दूसरे सोर्सेस में मुझे नहीं पता चला, तो नहीं पता मुझे। जी बिल्कुल। चलिए कुछ पहले के जो सुपर चैट्स छूट गए थे वो हम ले लेते हैं। और दर्शकों, व्यूअर्स, अगर आपको तंजीला जी से कोई सवाल करना है
तो आप सुपर चैट्स के थ्रू उनसे सवाल कर सकते हैं। मैं पहले वाले सुपर चैट सब अभी लेने वाला हूं आप लोगों के सामने। डॉक्टर निशा हुडा जी कह रही है, आई वांट टू आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इलिटरेट पीपल ऑफ आवर कंट्री। मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स आर स्टडिंग इन मदरसा, सो टू डिक्टेट देम इज नॉट गोना बी इजी। कुछ ये कहेंगे तो आप सच इस बात है पे? ऑब्वियसली। हाँ, मदरसा में ऑब्वियसली काफी काफी स्ट्रिक्ट होती है, उसमें क्वेश्चन पूछना इस काफी इट्स बेसिकली ब्लास्फेमी। वहां पर बहुत प्रेशर रहता है, और एक्चुअली काफी मौलवी साहब, बच्चे जो यंग लड़के लोग जाते हैं वहां पर, बहुत सारे केसेस आए हैं कि उन लोग को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये डॉक्टरिन जो है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग बचपन से ना ये सुनते आए। बचपन में जो दिमाग होता है एक इंसान का, काफी इम्प्रेशनेबल रहता है। जो भी आप बोलिएगा बच्चे को, वो तो वही मानेगा, क्योंकि आप अडल्ट है, आपको बताना है उसको। तो अगर आप उसको गलत बताइएगा, वो पूरी जिंदगी भर गलत ही यकीन करते रहेंगे। सही। अच्छा, ये हाँ, कट्टर हिंदू जी ने एक $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे कोई भी सोसाइटी अपने फीमेल चाइल्ड को बरी करके कैसे आगे बचा कैसे रह सकता है? क्या मोमिन्स को इतना कॉमन सेंस नहीं है? डेफिनेटली ये एक पॉइंट जो है वो सोचने वाली बात है तंजीला, कि अगर और एक, सभी फीमेल हाँ चाइल्ड को प्लीज, अगर बरी कर देते थे तो फिर पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ती उनकी? राइट, एब्सोल्युटली। और अगर अगर फीमेल में उतनी ही गंदा सिचुएशन था उस टाइम, तो खदीजा कैसे पावरफुल बनी, खदीजा कैसे एक बिजनेस वुमन बनी। हम्म, सही। ये सब चीजों को गौर करना पड़ेगा। बस ये नहीं कि मौलवी हजरात जो है वो कुछ भी एक स्टोरी बना दे कि वो वक्त और महिलाओं के ऊपर बहुत जुल्म होता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था, और ये लोग उस पे बिलीव कर लेते हैं। एक मतलब मोहम्मद साहब को एक या इस्लाम को एक अच्छे पिक्चर में दिखाने के लिए दूसरों को बुरा बना दो ताकि ये अच्छे लगे। और ये सब मोहित जो शर्मा। थ्योरी है ना जो अभी आ रहे हैं, ये मोहम्मद के 1200 ईयर्स तक नहीं बताए जाते थे, क्योंकि तब तक हम्म। मुस्लिम बिलीव करते थे कि ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। जबकि हम्म। अभी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग न्यू जनरेशन, एवरी न्यू जनरेशन आफ्टर न्यू जनरेशन आ रहे हैं, जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तब ये सब चेंज हो रहा है। इसके पहले ये सब नहीं होता था। इसके पहले इतना डिफेंडिंग भी नहीं था इस्लाम। इस्लाम वाज लाइक हम्म। जो भी आपको यही है यही मानना होगा। इंटरनेट भी नहीं था ना पहले तंजीला जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी ये कहती हूँ कि इंटरनेट विल किल इस्लाम। इंटरनेट टुडे और टुमारो इट विल। हम्म, सही। मोहित शर्मा जी ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट मोहित शर्मा जी। तंजीला, आर यू बंगाली? जस्ट आस्किंग। इफ यू डोंट वांट टू आंसर, इट्स एब्सोल्युटली ओके। दोस्तों, लोकेशन पूछना ये ठीक नहीं है। इट्स सिक्योरिटी इशू हो सकता है, और शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज द लोकेशन। शी हैज ऑलरेडी सेड कि शी इज फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से है, और हमारे लिए इतना ही काफी है। अब रिश्ता तो नहीं भेजना है ना मोहित शर्मा? उनका लोकेशन जान के क्या होगा? सही ना तंजीला जी? हाँ, और प्लीज रिश्ता ना भेजे। मैं अभी कुछ होने वाला भी नहीं है। 10 साल बाद आए, 10 साल बाद आए। 10 साल बाद अभी उनको करियर में फोकस करना है, तो प्लीज अब रिश्ता कोई ना बोले, क्योंकि ये भी सवाल आया था ना कि आप किससे शादी करने वाली है। हाँ, अच्छा मतलब अच्छा, मुझे ये समझ समवन में नहीं वांट आता टू, है। या समवन जी कह रही है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे रिप्लाई मिले इस ऐसा साहिल से। समवन जी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट में, मैं लिंक शेयर कर देता हूं, आप ज्वाइन कर सकती हैं। एक बार प्लीज कंफर्म करिए, और मैं आपके कंफर्मेशन का इंतजार करता हूं, जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स जो मिस हो गए हैं वो मैं ले लेता हूं। एक
रघु जी ने 179 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट रघु जी। ये पूछे, डज तंजीला स्टिल बिलीव इन गॉड? व्हाट इज योर करंट बिलीफ तंजीला जी? आर यू एन एथियस्ट, एग्नोस्टिक, और आर यू इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनी अदर रिलीजन? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे काफी डर लगता है इसका जवाब देने में, क्योंकि कोई कुछ समझेगा, बट आई थिंक अभी मेरा कुछ नहीं जाता है। तो बेसिकली आई एम लर्निंग अबाउट बाइबल। आई डू बिलीव इन गॉड फॉर सम रीजन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो बस अंदर से आती है। तो मैं बिलीव करती हूँ गॉड में डेफिनेटली। और मैं बाइबल जो मैं पढ़ रही हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं हिस्ट्री देख कर पढ़ती हूँ, बिना हिस्टोरिकल फैक्ट्स के मैं कुछ भी बिलीव नहीं करूंगी। तो मैं अभी बाइबल पढ़ रही हूँ, तो काफी मुझे इंटरेस्ट है उसमें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो एग्नोस्टिक। ठीक है, गुड। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक इंसान के पास यानी उसकी खुद की चॉइस है, वो चाहे कोई भी मजहब को अपना ले, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर कोई इस्लाम भी अपनाता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। बस हमारा सजेशन ये है कि आप अच्छे से तहकीक कर ले, आप तहकीक कर ले, और उसके बाद आपको जो भी करना है, आपका इख्तियार है, आपकी चॉइस है। तो दोस्तों, सुना आपने, जो कुरान और हदीस और मोहम्मद साहब की जीवनी को तर्जुमे के साथ पढ़ लेते हैं, वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।